आज हमें माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में आज हमें पंजाब के रहने वाले संत के दर्शन हो रहे हैं। और महाराज जी को चाय पीने का मन हो रहा था। शाम के 5 बज रहे हैं तो महाराज जी देखें ऐसे चाय बना रहे हैं। ये अपने कमंडल में ही महाराज जी ने चाय बना ली है। काली चाय है। गुरुजी इसमें महाराज जी क्या क्या मिलाया है? इसमें गुड़, अदरक और चाय की पत्ती। गुड़, अदरक और चाय की पत्ती है। ऐसे थकान हट जाएगी, चल लेंगे दूर। अच्छा महाराज जी, आप जैसे मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव खूब हो रहा है। मैया आंतरिक संतुष्टि मिलती है धार्मिक कार्य से। अंदर की संतुष्टि है ना वो धर्म के कार्य से मिलती है, और बाहर की है ना वो लौकिक काम से मिलती है। आंतरिक संतुष्टि, आत्मा में आप अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब मन की शांति मिलती है। मन की शांति। आप देखो, किसी आप ही अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आत्माएं कह देती है कि आप ही बढ़िया कर रहे हैं। और किसी को चोरी चपोरी करेंगे, किसी को दुखाएंगे, अंदर से आत्मा तो मना करती है, लेकिन इंसान मानता नहीं, शैतान है। फिर उसका दंड भोगता है ना, जो कहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। अरे किया तेने तू। अब ये अभी धार्मिक काम करते हैं तो इससे आत्मा को, और फिर अपने हिंदू सनातन धर्म की रीति है उसको भी तो आगे चलाना पड़ता है। अब लोग अपने नहीं करेंगे तो वो तो अलोप हो जाएगी जी। इसलिए मतलब हमें परिक्रमा, और कहते हैं कि मैया तो देखो कुछ ही के यहाँ के लोग हैं ना, अब नर्मदा मैया की किनारे किनारे निकलने को जगह नहीं है। अब एक दिन हम होके देख ली तो एक दिन में 2 घंटा ही नहीं चल पाए। अब और यात्री कितने हैरान होते होंगे बेचारे, उनकी आत्मा क्या कहती होगी, हैं? कुछ इनको भी सोचना चाहिए। बददवा निकलती है। अरे जब अपनी इतनी धरती जोत रहे, जिन पेट नहीं भर रहे हो, और ये तो क्या है, यात्री हिंदू सनातन धर्म के लोग क्या आवाज़ नहीं उठाते? नहीं तो ये तो संविधान के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट भी साला काट नहीं सकता, न राष्ट्रपति अपने अधिकार को। सतयुग त्रेता से परिक्रमा चलती आई, आज की है क्या? ये तीर जोतने का क्या मतलब? रास्ता दो, पगडंडी दो, नहीं तो इनको जेलों में पटको। तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, एक आदमी तो करेगा क्या? देखिए हमारे महाराज जी ने चाय बना ली है। और हम रास्ते से निकल रहे थे, महाराज जी कहने लगे भैया आओ भाई चाय का प्रसाद ग्रहण करके जाएं। हम देखते हैं परिक्रमावासी कितनी कष्ट में और बड़े आनंद से, और बड़े कष्ट भी होता है परिक्रमा में, लेकिन बड़ा आनंद और बड़ी शांति प्राप्त होती है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने में। रामदेव रामा पीर के जाते हैं पर पैदल, रात में भी चलते, दिन में। करोड़पति सेठ भी धोख दे के, और बिना मेले के टाइम पे चलेंगे। हर कोई आदमी बुला के 10-20 आदमी फर्स्ट क्लास नहवाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, हैं? और यह कितनी शानदार पैदा है, लेकिन वो भाव नहीं है। अब वो तो क्या है, जिसके मन में नर्मदा मैया बस रही है तो वो तो आएगा, वो तो कांटों में चल के भी उसको कर्म को करेगा। कहीं कहीं काफी दूर दूर तक आश्रम नहीं मिलते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। वाले भी नहीं करते वाले, ये भी क्या वीडियो बना लेते हैं, और खाने को वैसे पानी दाल नहीं है ढंग की, और कम्बल वो वैसे हर आदमी कम्बल। ये तो हमको लिख के देना पड़ेगा केंद्रीय उसको स्वास्थ्य मंत्री विभाग को। ये अब उसे रोग भी फैलता है। खाना पीना दो तो क्वालिटी का दो, नहीं तो मत दो। सही बात। कैसे भी करेगा, हैं? और खिला रहे, आज ये चाय है, हम आपको पिलाएंगे तो इसको वो दिखाने का क्या है? पिला रहे तो पिला रहे, लिखो पढ़ो कहाँ की है भगत की। अच्छा, पूरा एड्रेस लिखवाते हैं आश्रम वाले। धर्म कम है, ड्रामा ज़्यादा है, और जी। कदर भी नहीं करते। जैसे कुत्ता की सेवा करते ना, ऐसे ही ये नर्मदा खंड में देखे आपने, 40 साल में कभी थाली नहीं ली, हम थाली कटोरा लेना पड़ेगा। हमको 10-5 दिन तो गुस्सा आया, फिर हमने ऑटो रखना चालू कर दिया। तो ऑटो तो थाली में उसने वो जी जी। इनके खाने के लिए नहीं ले, हम थाली कटोरा लेके भीख मांगने थोड़े आए। हम तो राजा बनने के लिए माए जी परिक्रमा से, जो हमारे बाप दादा ने भीख नहीं मांगी। 1-2 जगह तो झगड़ा होया हमारा। तो लुटेरे भी मिलते हैं रास्ते में, लूट लेते हैं। लुटेरे मिलते, वो सेब भगत बन के। अब आदमी पर्दे से आदमी तो आ जाता। अब आप बैठे हो, हमें क्या मालूम आप कैसे, क्या आपके दिल में चल रही है, हम तो भगत ही समझ रहे हैं।
ऐसे भी होता है देश में, हमने देखा तो है। फिर गुरुजी आज फिर भोजन प्रसादी कहाँ पे ग्रहण करेंगे आप? आश्रम में? आश्रमों की रोटी तो हमारे पसंद नहीं है, पर मजबूरी में तो ऐसा है, वो भूखों मरे तो डांडो सूख के चारा को भी चरा है, नहीं तो आटा रखा है। आटा इस पे है ना, 4 मंडा बना लो सूखी। वो कहते हैं ना, आज़ादी महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई, जंगल में रहे, गुलामी स्वीकार नहीं करी। गुरु गोविंद सिंह जंगलों में रहे जिंदगी भर, है, सब उजाड़ दिया उन्होंने, लेकिन गुलामी सही स्वीकार नहीं करी। अब गुलामी की तो चुपड़ी खा लो भले, और आज़ादी की सूखी रोटी खा लो, वो आनंद है। हम आज़ादी, हम हमारे परिवार में तो सेना में फौजी ज़्यादा है, परिवार के भी रिश्तेदार भी, तो हम इसमें लाइन में हैं, तो हम स्वाभिमानी आदमी हैं, है ना। जी। प्रेम से चटनी रोटी खुआ दो तो ठीक। अच्छा गुरु, काली अच्छा ये इसमें क्या बोलते हैं, कमंडल में चाय बना लेते हैं? हाँ, क्या करें, बनानी पड़े। सफ़र है ना भाई। तो मैया की परिक्रमा में कैसा लग रहा है महाराज जी आपको? परिक्रमा तो बढ़िया है, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आनंद आ रहा है? हाँ, आनंद देखो, धर्म के लिए कष्ट तो उठाना पड़ता है, जी। धर्म के लिए कष्ट तो हर कोई कर्म करो जब में उठाना पड़ता है। ये तो धार्मिक कर्म है, कर रहे हैं अभी। भारत के संविधान में सबको स्वतंत्रता है, तो ये धार्मिक वो है ना, मूल अधिकार है अपना। अब तो यात्रा में तो देखो बहुत, आप ट्रेन में चलते हैं, सब व्यवस्था लेके चलते हैं, तो 24 घंटा के सफ़र में ही हैरान हो जाते हैं, नहीं होते। वहाँ तो बैठे ही चलते हैं कुर्सी पे, और यहाँ तो पैदल है, कभी कुछ है कभी कुछ है, और कष्ट उठाने से ही आनंद आता है। घर बैठे बैठे भी कुछ नहीं। ले आ जाओ, होगी बताओ, कर्मा देनी है वो ईमानदारी। अब गुरुजी ये देखें, अब गुरुजी ने ये चाय बना ली है, एक देनी है ईमानदारी से। बिल्कुल माँ नर्मदा जी की बिल्कुल सच्ची परिक्रमा हमारे महाराज जी कर रहे हैं। बिल्कुल चाय बना रहे हैं स्वयं, और स्वयं भोजन बना के ग्रहण करते हैं। आए तो यानी वो मैया तो ठीक है ना। गुरु जी थोड़ी कम दो, आप ज़्यादा दे रहे हैं। ये ले लेना ना। हाँ हाँ। अरे ये स्वास्थ्य के लिए लाभ करेगी, नुकसान नहीं करे। शक्कर मत खाया करो, शक्कर का चक्कर मत पड़ा करो। हाँ, देसी अपने हिंदुस्तान है, उसमें चलो। ऐसे गुरु जी शक्कर खाने से क्या होता वो तो चीनी है, वैसे मरे डांडा है? ये जी वाली दो, छोटी वाली। मरे पशुओं की हड्डी को पटकते हैं उसके अंदर, हाँ। जिसको उससे गर्मी आ जाए तो गुड़ घोल के उसमें नींबू निचोड़ लो। गुड़ घोल के? हाँ, जैसे ये घोले ना, हाँ नींबू रो नींबू निचोड़ लो। हाँ। बस उससे क्या फ़ायदा होता है गुरु जी? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है ये, और गुड़ में और नींबू भी। चाय गुरुजी ने बहुत ही नंबर 1 स्वादिष्ट चाय बनाई है। अब इसमें दूध होता है ना, दूध हाँ। तो भी आनंद, और चल नहीं सके ना, फट जाए, हट जावे दूध। एक वो रख लो ना डिब्बा दूध का। हाँ, फिर हो जाए इसमें। नहीं तो छोटा वाला डिब्बा रख दे ना, हाँ, छोटा सही रहो, डब्बू डाबू तो पैकेट। अरे नहीं, वो कभी कभी दुकानों वाले भी उनको 10-5 रुपया दे देते हैं, गुड़ दे देते हैं, बना दे। पर हर कोई से नहीं कह जाओ अपना काम छोड़ के, अलग अलग सिस्टम है ना वो। तो कभी रामा पीर के जाइयो, रामदेव जैसलमेर, उसकी यात्रा करियो कभी पैदल, देखो क्या अपने हिंदू सनातन धर्म है ना, इसमें क्या आवाज़ नहीं उठाता आदमी। नहीं अच्छा गुरुजी आप एक बात बताएं कि आप मैया की परिक्रमा करने का मन में विचार कैसे आ गया आपका? विचार तो 30-35 साल से पहले से है, और पहले आए भी थे हम अमरकंटक में, तो उल्टे कट गए हैं। अब ये धर्म है ना, धर्म को बिजनेस का रूप में ले लिए लोगों ने, इसको बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी बिजनेस है ये, समझे ना जी। आत्मा से धर्म को धर्म नहीं समझा। वो 1 महीना वो कल्याण आश्रम पर रुके, पहले 30-35 साल पहले 10-20-50 महात्मा रहते थे, अब वो बड़ा IP आश्रम बन गया। अब तो साधुओं को नज़दीक नहीं जाने देंगे, है कि चोरी नहीं है क्या सरकार से? वो तो हमको तो गुस्सा तो आया उनके ऊपर, पर हमने कहा हम कोई यात्रा करी है नहीं है, आपने लड़ने के लिए वो भी तो चाहिए ना, पैसा भी चाहिए, मजबूरी भी। अच्छा मैया ने आपको दर्शन दिए एक बार?
ये दर्शन मैया क्या सैन रूप में, ये मैया है, ये क्या है, ये समझ लोग है ना नदियों में क्या जल होता है, वो जीवन होता है। जल से बड़ा, जल 5 तत्वों में आता है, 5 प्रकृति के अंदर जल है। स्नान करो, जलपान करो और हरि का भजन करो। आश्रमों पे हमारी व्यवस्था नहीं बैठे, आश्रम में बंधन हो जाओ, वो अगला जो करे सो ही होगा। अब यहाँ तो अभी राजा हैं, यहाँ है ना, भले काली चाय अभी राजा हैं, और वहाँ वो दूध की पिलाएगा ना जब भी राजा, तो शरीर वहाँ से वहाँ तक जो आवे तो परलय कर देवे, नहीं कर देगा। आसपास के न भगत को छोड़े न दुष्ट को छोड़े, गांव के गांव सफा के खूब हाथ जोड़े खड़े रहना भले मान जा गले हैं। अब एक पीछे कहने लगा ये इसे सनातन बुराई करने लगे। हमने कहा भाई ये नर्मदा मैया है ना, ये सतयुग त्रेता से चली है। ऐसे हिंदू धर्म की जो परंपरा है सनातन पहले से चली है, उनको तू कैसे रोक सके? हाँ है वो सही हो चाहे गलत हो, वो तो चलेंगी हैं। अब नर्मदा मैया इसके लोग बांध भी बांध दिए, और भी शोर ढंग तो चल रही है, तो चलेगी, और किसी के बाप से रुकेगी क्या? अच्छा महाराज जी, ये लोग बड़े बड़े डैम बना रहे हैं। जैसे मैया की एक छोटी धुआंधार थी, आपने शायद देखी हो पहले। हम अभी गए थे छोटी धुआंधार देखने, तो वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक था, लेकिन वो डैम बनाने के बाद वो पूरा नष्ट कर दिया। कर वो तो है, पर जनता की सुविधा के लिए राजा कुछ भी करते हैं, राजा करते हैं, मतलब राजा कुछ भी कर सकते हैं, पुल भी तो बनाते हैं। इससे माया जी का कोई नुकसान नहीं है भाई, माया जी प्रजा को पालन भी तो करती है। जल तो जीवन भाई, अब जल है, मीठा जल है नदियों का, और समुद्र का खारा है, तो समुद्र का पानी किस काम का आपने? और ये तो अमृत है, अमृत को खोजो कहाँ, जल ही तो अमृत है, यही तो जीवन है। अभी इससे अन्न पैदा हो रहा है, पहले मान ले साधन नहीं था तो यहाँ क्या होता है, जंगल लोगों भूखे लोगों को। अब हरियाणा पंजाब की तरह पैदा हो रही है, तो ये जल से ही तो है ना, ये तो कोई गलत बात नहीं। पर और यहाँ के जो किनारे किनारे बसते उनको भी छोटी मोटी सोचनी चाहिए, वो बिल्कुल दया रहते हैं, निर्दयी लोग हैं, दया नहीं है। अच्छा, जो आश्रम वगैरह हैं उनमें कैसी व्यवस्था मिल रही है? काय को नहीं, सब बेकार है, दुकानें चल रही सब। दुकानें इसको लोगों कार। अब हम तो क्या है, भगवान सुन नहीं रहे हमारी, नहीं हम तो इनकी खाट खड़ी कर देते हैं। आश्रम क्या अरे तुमको भारत संविधान में स्वतंत्रता, आदमी को हिंदुस्तान में कहीं घूमो कौन रोकेगा साला? हैं सही है। ये ले, ये पता लिखो, तू कौन पता लिखने वाला हमारा है? आधार कार्ड है भारत का एक मेन पहचान पत्र है, और भारत के अंदर संविधान के अंदर छूट है, कहीं भी घूमो, कहीं बिजनेस करो। रोड जा रहे तुम्हारे बाप का है क्या वो? है जा रहे कोई पाकिस्तान चीन थोड़ी है। इस चोर की तरह समझ, गलत है, इनका डंडा फंसाने वाला नहीं। आज हमें मैया के तट पर एक बहुत ही अच्छे संविधान के मानते नहीं है लोग, संविधान को है ना पहले तो जानते, और मानने के कब डंडा होगा, डंडे का नहीं मानता है। आप जोड़ोगे तो कोई नहीं मानेगा, डंडा सिर्फ मानेगा। कलेक्टर की कोई नहीं मानता, अरे एसपी नहीं होता। अच्छा महाराज जी, एक बात और बताएं, मेरे मन में भी आ रही है चीज़। हमारे देश के आज़ाद कराने के लिए हम मुग़लों से भी लड़े, मुग़लों से भी हमने काफ़ी गुलामी झेली, और उनसे हमने बहुत संघर्ष करा। हमारे चाहे वीर शिवाजी हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह हों, है ना, मतलब कोई भी हो, हमारे बड़े बड़े योद्धा, महायोद्धा हुए, जिन्होंने हमारे सनातन धर्म को जीवित रखा, और हम अंग्रेज़ों से भी लड़े, है ना। और गुरुजी जब हम लड़े और सब कुछ करते रहे, और आज का राजनीतिक परिवेश कैसा है? आज का राजनीति के मतलब आज के जो नेता हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता अगर प्रजा सही होती है। कमी प्रजा के अंदर है, पहले भी देश गुलाम हुआ तो प्रजा की कमी से हुआ, और आज भी प्रजा जैसी होगी ना वैसे ही राजा आप ही तो पहुंचाते हैं उनको। जी। रिश्वतखोरी आपने ही तो करते हैं। गांव में एक सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी है, कितनी रिश्वत लेता है जो वो मंजूर करता है कोई काम की? क्यों देते हो उसको? जो अपना अधिकार, अपनी रोटी उसी को खाओ, बेईमानी को न खाने दो, न खाओ बेईमानी की। कैसे कर लेगा सर? 2 मिनट में कलेक्टर हट जाएगा कुर्सी से, प्रधानमंत्री को जनता पटक देगी नीचे, नहीं पटेगी। अब भाई संविधान ने सब तरह के छूट दिए, पर जब हम ही चोर हैं तो दूसरा क्या करेगा?
राजा चोर नहीं है न अधिकारी चोर, चोर आपने हैं। देख रहे हैं मैया के, माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर तक मैया के दर्शन होते हैं। ये देखते हैं हम, ये हो नर्मदा मैया की जय। और ये गुरुजी ने माँ नर्मदा जी को भोग लगा दिया है। अब भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। और जिसको भी लेना हो प्रसाद दे देता मनुष्य की नर नर श्रेणी। आ जाओ भाई, अपना अपना भाग ले। आ जाओ, ये चढ़ाया नहीं। जब भी हम माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों की कुटिया में या साधु संतों के पास जाते हैं तो सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार श्रद्धा, अपार भक्ति और अपार विश्वास का विषय है। अपार विश्वास का विषय है और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। अब गुरुजी आगे परिक्रमा की तरफ बढ़ गए हैं। गुरुजी मैया के किनारे किनारे ही चलते हैं माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए। ये बहुत ही अद्भुत है। गुरुजी बोलते हैं कि मैया आँख से ओझल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गुरुजी थोड़ा दूर भी हो जाते हैं कभी कभी मैया से, लेकिन ज़्यादातर मैया के किनारे ही चलते हैं। गुरुजी कहते हैं काफ़ी दिक्कतें आती हैं। किसानों ने बिल्कुल मैया के किनारे तक कब्जा कर लिया है। जय हो नर्मदा मैया की जय।